औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग कैलकुलस को डिस्कस करेंगे आज से इंशाल्लाह। और मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक शुरू किया है और इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीटली डिस्कस भी करेंगे। टॉपिक है मेरे पास इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन जो हम इसमें बुक स्टडी कर रहे हैं वो एस.एम. यूसुफ साहब की बुक है, और इसका ये चैप्टर बनता है 4 और चैप्टर नंबर 5। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 से है, तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 5 में भी हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर एक डेफिनेशन होगी, और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मैं वो डेफिनेशन सिखा दूं, और उसके लिए मैं उलट से काम करूंगा। उलट मतलब मैं आपको बताने लगा हूं ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये इक्वल टू होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट एस पी कॉमा एफ। भाई इसमें अब मैं बताता चलूं कि यहां पर ये मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल लेना है ए से बी तक, उसका फॉर्मूला बना मेरे पास, और वो बना हुआ है, और उसको हम जनरेट भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप किसके बराबर आता है। मैं वो चीज डिस्कस करता जाऊंगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट एस पी कामा एफ। यहाँ एस का मतलब सम होगा, हमें पता है ये इंटीग्रेशन का मतलब सम ही होता है, और हम यहाँ पर कहेंगे ए से बी तक कंटिन्यूस सम, ये कहलाता है जी इंटीग्रल। और इसमें ये पी फॉर पार्टीशन होगी, और एस का मतलब एक फंक्शन होगा। तो इस तक आने के लिए मैं अब पूरी बात लिखूं तो आपको बात समझ आ जाएगी। फर्ज करते हैं, सपोज क्या सपोज कर रहे हैं, एफ बी आ फंक्शन एफ जो इस एस के अंदर एफ आया था, और विच इज, इसके अंदर दो बातें और ये दो खासियतें होनी चाहिए, विच इज कॉन्टिन्यूस और रियल वैल्यूड। ठीक है, इन पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, वरना लेक्चर कहीं और निकल जाएगा। फंक्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस भी हो और रियल वैल्यूड भी हो, और क्या हो, डिफाइन। ऑफ कोर्स जब रियल वैल्यूड है तो वो डिफाइन भी होगा। ठीक है, डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। आपको बात समझ आ गई होगी कि ये ए और बी है जिनकी बात हो रही थी, ये दो नंबर हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब पार्टीशन, एक पार्टीशन डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ पार्टीशन, कौन सी पार्टीशन, किसकी पार्टीशन, ऑफ इंटरवल ए कामा बी, जो ये इंटरवल होगा उसकी पार्टीशन ले रहे हैं। और क्या है, सच एज, ऐसा के मैं P को डिफाइन करने लगा हूं। P शुरू होगा कहां से, A से, और इसको मैंने एक्चुअल में कहना था x0, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn विच इज इक्वल टू B। ये है जी पार्टीशन, और इसमें आपको बात समझ आ रही होगी कि इसमें n+1 पॉइंट है, सो दैट ये पार्टीशन याद रखिएगा, ये ऐसी होनी चाहिए कि x0 छोटा मेंबर है, उसके बाद बारी x1 की, फिर x2 की, फिर x3 की, अप टू सो ऑन, और सबसे बड़ा मेंबर आखिर पे मेरे पास xn होगा। इस तरतीब से हमने चलना है। सो इस तरह से हमारे पास ये जो इंटरवल है, कौन सा इंटरवल, ए कामा बी वाला,
ये n सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अ पार्टीशन, p कोई पार्टीशन है, ठीक है, इस तरह से, सो दैट, ऐसी है कि इस तरह से, सो इट डिवाइड कौन, ये पार्टीशन क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है सब इंटरवल, जी, इट डिवाइड इंटरवल a कामा b इंटू n सब इंटरवल्स। आपने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, बस थोड़ा सा डिस्कस करते हुए इस तरह से है। जब हम इसके क्वेश्चंस भी हल करेंगे तो यही बात मैं कोई आज 4 दफा रिपीट करूंगा, तब ये हमारा टॉपिक आपको भी क्लियर हो जाएगा और ये आसान भी हो जाएगा। इट डिवाइड्स इनटू n सब इंटरवल्स। कौन कौन से जी सब इंटरवल देखें, x0 से लेके x0 पहला मेंबर है, x1 तक एक इंटरवल बना, और फिर x1 से x2 दूसरा इंटरवल बना, x2 से x3 तीसरा इंटरवल बना, अप टू सो ऑन, और आखिर पे xn-1 से आखिर वाला xn। ये हमारे पास कितने n सब इंटरवल्स हो गए। तो फिर सब इंटरवल्स जो मेरे पास आ गए, तो याद रखिएगा मैं यहां पर लिखने लगा हूं जो हमारे पास इंटरवल्स बने हैं। तो अगर मुझे निकालना पड़े पहले इंटरवल की लेंथ मैंने लिखा है पहले इंटरवल की, वो बनेगी x1 माइनस x0। सिमिलरली दूसरे इंटरवल की लेंथ निकालनी पड़े तो बनेगी x2 माइनस x1। पता है ना, इस तरीके से हम ये सारे इंटरवल्स की लेंथ निकाल लेते हैं, और nth इंटरवल की लेंथ निकलेगी xn माइनस 1। ये इनकी लेंथ निकल आई। तो इसके बाद जब हम इसमें हल करेंगे तो मैं लिखता हूं सपोज, जी लेंथ भी निकाल ली, और मैं करता हूं सपोज ci वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन n तक। c क्या है, c है जी ये वाले मेंबर्स, पहला मेंबर और पहला मेंबर, यानी लेफ्ट पॉइंट्स हैं, या फिर आप यूं रख सकते हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, ये सारे राइट एंड पॉइंट्स बन जाएंगे। कोई एक लेना है, ठीक है, b लेफ्ट एंड पॉइंट, बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ ईच इंटरवल यानी वो जो सबसे n सब इंटरवल्स थे। देन फिर एस पी कामा एफ विल बी इक्वल्स टू, जिसको मैंने अभी एस पी कामा एफ कहा था, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा जी सम ऑफ, ठीक है, द फंक्शन, इनको रिमान सम भी बोलते हैं, फंक्शन एफ ऑफ पार्टीशन पी, वो इक्वल टू आएगा, किसके इक्वल आएगा जी, फंक्शन के अंदर, ठीक है, यानी एफ c1 और डेल्टा x1, डेल्टा मीन लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल, प्लस एफ ऑफ c2, यानी यहां पर जो इंटरवल था दूसरा इंटरवल उसका पॉइंट, और यहां पर डेल्टा x2 प्लस एफ ऑफ c3 और डेल्टा x3 प्लस सो ऑन, और आखिर पे जो एफ ऑफ cn और डेल्टा xn। इस टोटल सम को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ डेल्टा xi और f ऑफ ci। ये है मेरे पास जो मैंने आपके सामने एस पी कामा एफ लिखा है, वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to n। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसको इंटेग्रल में लिखना चाहें तो कुलिया ये है मेरे पास कि a से b f ऑफ x d ऑफ x, ये इक्वल टू होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट s p कामा f। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं इससे कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा
जिससे आपको मेरे ये लेक्चर की बात भी समझ आएगी। तो मैं इसको अरिथमेटिक फिर करेंगे, ज्योमेट्रिक सब इंटरवल फार्मूला, सब इंटरवल फार्मूला, और उस फार्मूले से हम लोग ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आता है कि फाइंड, टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, एक्सरसाइज है 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा गया है कि फाइंड इंटेग्रल ए से बी एक्स डी ऑफ एक्स, और इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना बल्कि बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। वैसे अगर आपको ये बताता चलूं कि इसका जवाब आने क्या वाला है, तो हम वैसे डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिखा जाता है ए से बी। तो यहां पर आप अपर लिमिट दर्ज की जाती है, यानी बी स्क्वायर बाय 2 और माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तरीका तो हमें सारा आता है, लेकिन अब बाय डेफिनेशन हमने इनको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप देख लें कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो और इसमें आपको वो टॉपिक भी समझ आ जाएगा जो हम ज्योमेट्रिक सम बनाएंगे। वो कुछ इस तरह से है कि हम लिखते हैं सिंस, क्योंकि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये इक्वल टू होता है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट एस पी कामा एफ। मैं लिखता हूं हेयर, यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर सिंपल सा एक्स आया मेरे पास फंक्शन। देखें एफ ऑफ एक्स की जगह पर यहां पर एक्स है। तो याद रखिएगा, अब इनको सॉल्व किस तरह से करेंगे वो देख लें। हम लिखते हैं सपोज P विच इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक सम से मैं इसको हल करने लगा हूं। फर्स्ट मेंबर A, सेकेंड मेंबर AR, थर्ड मेंबर AR स्क्वायर, फोर्थ मेंबर AR क्यूब, अप टू सो ऑन, और n प्लस वंथ मेंबर AR पावर n जो कि B के इक्वल है। हमने कहा सपोज P बी आ पार्टीशन, ये एक पार्टीशन है, ठीक है, किसकी जी, ऑफ इंटरवल ए कामा बी सच दैट, ऐसी है कि इट डिवाइड, ये डिवाइड कर देता है किसको जी, इंटरवल ए कामा बी को इनटू एन सब इंटरवल्स, एन सब इंटरवल्स में ये डिवाइड कर देता है। किस तरह से देखिएगा जी, पहला इंटरवल तो यूं बनेगा ए कामा ए आर, फिर जी ए आर कामा ए आर स्क्वेयर, फिर जी ए आर स्क्वेयर कामा ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। आखिर पे कौन सा होगा जी, देखें लास्ट तो ये है, इससे पीछे वाला क्या होगा, ए आर एन माइनस वन कामा ए आर एन। ये क्या है, ये एन सब इंटरवल हैं, ठीक है, किस के, इस फंक्शन के। तो मैं लिखता हूं दिस सिंपलाइज एस पी कामा एफ, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है, किसके इक्वल फार्मूला है जी, सुमेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एक्स आई, यानी लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, और एफ ऑफ सी आई। याद रहेगी ना बात, ये सी आई ये पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो जब मैं इनमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूं, और इस सम को हल करने का मतलब ये होता है कि पहला मेंबर लेंगे, देखें पहला मेंबर, तो पहले की लेंथ होगी और इसमें पहले के अंदर ये वैल्यू दर्ज की जाएगी, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स है इसमें। तो जब मैं पहले की लेंथ लेता हूं तो ये बनेगा ए आर माइनस ए, ठीक है, ये अपर माइनस लोअर, ये लेंथ का कुलिया होता है जी। और साथ एफ ऑफ सी आई यहां पर लगाएंगे वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, चलो मैं एक दफा लिख देता हूं एफ ऑफ ए, एंड प्लस सेकेंड पे जब हम लिखेंगे तो ये बनता है ए आर स्क्वेयर
माइनस ए आर, और इसका सेकंड पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए आर, और प्लस थर्ड पे लगाएंगे जी ए आर क्यूब माइनस ए आर स्क्वायर, और ये बनेगा जी एफ ऑफ ए आर स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। और ये कितने होंगे जी? एन टर्म्स। ये मेरे पास एन टर्म्स होंगी आखिर तक। तो अब यहां पर देखें, एक तो मेरे पास यहां से ए कॉमन है, तो मैं एक ए कॉमन ले रहा हूं, और ये बना आर माइनस वन, और एफ ऑफ ए यहां पर ए लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस, इनमें से ए आर कॉमन है, तो ये मेरे पास यहां बच रहा है आर माइनस वन, और एफ ऑफ ए आर यहां पर वैल्यू लगाएंगे इसकी, तो ये बनेगा जी ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर जी, ठीक है। और यहां बना आर माइनस वन, और ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर और प्लस सो ऑन एंड प्लस एन टर्म्स। ये टोटल हम लिखा है कि एन टर्म्स के इक्वल इनका हमने जो सम लिया हुआ है। अब इनमें देखें, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास n माइनस वन हर एक में मौजूद है, तो ये वाला बन रहा है जी, सॉरी r माइनस वन हर एक में मौजूद है, तो बाकी क्या बन रहा है a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ये ए आर और ये भी ए आर, तो ये बन गया ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ठीक है। और उसके बाद जब इनमें से r माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये वाला बन रहा है जी प्लस ए स्क्वेयर बट आर फोर, ये आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर मिलके आर फोर एन प्लस सो ऑन, और ये क्या है जी एन टर्म्स तक ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है। और आपको याद होगा कि ये सीरीज कौन सी है, इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं जी। और ज्योमेट्रिक सीरीज मैं थोड़ा बताता चलूं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, और फिर मैंने इसका सम लेना है, तो मैं लिख रहा हूं जी ऐसी सीरीज अगर ए हो और फिर बने ए आर और आगे वाली टर्म हो ए आर स्क्वेयर, उससे आगे वाली टर्म ए आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस एन टर्म्स, तो इसका सम जो है वो हम निकालते हैं किस तरह से, ये कुलिया है a इंटू आर पावर n माइनस वन होल डिवाइड बाय r माइनस वन। ये है जी मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का कुलिया। तो देखें ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज ही बन रही थी, अगर आप इसको देखें इस जगह पर कि ये मेरे पास क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। किस तरह से है देखें, तो मैं इसको एस पी कामा एफ से जाहिर किया था, मैं इसे अभी थोड़ा सादा भी कर दूंगा जिससे ये बहुत वाज़ेह भी हो जाएगा। देखिए हर एक में ए स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं ए स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर इंटू आर माइनस वन, बाकी रकम है मेरे पास वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर प्लस सो ऑन प्लस एन टर्म्स, ये एन टर्म्स के इक्वल है जी। अब मेरे पास ये वाज़े तौर पे ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है और हम ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, देखें एस पी कामा एफ दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर आर माइनस वन इंटू जी, इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज, सो ए की जगह पर देखें यहां पहली टर्म यहां पर वन है, तो ये बनेगा वन इंटू ये जी, इसमें कितना कॉमन रेशो है आर स्क्वेयर का, तो ये बनेगा आर पावर टू एन माइनस वन होल डिवाइड बाय आर यानी आर स्क्वेयर माइनस वन। ये है जी मेरे पास इसको सम करने का कुलिया। इसके मुताबिक जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सूरत हाल ये बनती है ए स्क्वेयर आर माइनस वन और आर पावर टू एन माइनस वन होल डिवाइड बाय आर प्लस वन आर माइनस वन। अब यहां से मैं आर माइनस वन को कैंसिल कर रहा हूं, तो मेरे पास सूरत हाल ये बन रही है ए स्क्वेयर आर पावर टू एन और माइनस वन होल डिवाइड बाय आर प्लस वन। देखिए मैं यहां पर एक बात करने लगा हूं सिंस, क्योंकि जब हमने क्या किया था पार्टीशन बनाई थी, तो ये देखें ए आर पावर एन को बी के बराबर रखा था, इसी को मैं यूज करने लगा हूं सिंस ए आर पावर वन इक्वल्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज दैट हम यूं कह सकते हैं कि आर की पावर एन
ये इक्वल टू आ रहा है बी ओवर ए। तो यहां पर r की पावर 2n है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, r की पावर 2n, ये इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये बना एस पी कामा एफ, यहां पर एस पी कामा एफ, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां पर ये मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर आर प्लस 1। ये हम कर क्या रहे हैं, ये रीमान सम फाइंड करेंगे और फिर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको अगर सिंप्लीफाई लिखूं करते हुए, ये रिजल्ट ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर आर प्लस 1। अब मैं ऐसे करता हूं, लिखता हूं जी सिंस, क्योंकि इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये इक्वल टू होती है किसके जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट एस पी कामा एफ। अब फंक्शन मेरे पास जो मौजूद है उसके मुताबिक ये बनेगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर आर प्लस 1 फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये तब की बात हो रही है जब हमने एफ ऑफ एक्स पर एक्स लगा देना। अब अगर आप देखें तो यहां पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, तो n का रिलेशन देखें यहां बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बात लिखें, ये ठीक होगी बात, ये ज्यादा आसान हो जाता है। यहां से r की कीमत जो है वो फाइंड हमने कर ली है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, तो मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज दैट r अप्रोचेस टू 1 को आएगा जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिट होगा। मैं दोबारा समझाता हूं, अगर यहां पर 1 ओवर इन्फिनिट लगाया जाए तो ये बन जाएगा b ओवर a पावर 0, तो ये बन जाएगा r अप्रोचेस टू 1 कब, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिट दर्ज किया जाए। ठीक होगी बात, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो देखें अब हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं जी कि इस चीज को मैं बदलता हूं, मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज दैट इंटेग्रल a से b और x और d ऑफ x ये इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो मैं लिख दूंगा r अप्रोचेस टू 1, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर आ चुका है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर आर प्लस 1। ये देखिए यहां पर ठीक होगी बात, और मैंने अब फंक्शन की जगह पर ऑलरेडी उसकी वैल्यू लगा दी है जो कि हमने x सिलेक्ट किया था, सो मैंने लिख दिया। सो अब इससे आगे रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट ये बन गया a से b x और d ऑफ x इक्वल टू हो गया b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बन जाता है। तो यही हमारे पास देखें इंटेग्रल की वैल्यू आती थी। तो आज मैंने आपको जो टॉपिक सिखाया वो ये है कि किसी भी फंक्शन को जो इंटेग्रल निकालना हो वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।